नमस्कार दोस्तों। हम लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवता के अंदर हमने फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोक देवता की बात की थी। तो हमने किसकी बात की थी? राम सपीर की बात की थी। पीरों की पीर राम सपीर की बात की थी। और आज की क्लास को हम आगे की ओर लेके जाएंगे तो दूसरा लोक देवता की बात करने वाले हैं। तो वो कौन है? जहारवीर गोगा जी। कौन? गोगा जी महाराज। तो गोगा जी महाराज के साथ कौन कौन से तथ्य हुए, ये समाज के अंदर क्यों पूजे गए, ऐसा कौन सा तीर इन्होंने मारा इसलिए लोग इनको पूजते हैं, तो इन सब विषयों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो सामान्य सी बात है, जैसे हमने रामदेव जी की परिचय की बात की थी वैसे ही गोगो जी की भी हम परिचय की पहले बात करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। जन्म तो मैं किसी भी अगर लोक देवता की बात करूं तो सभी का जन्म हम विक्रम संवत के अंदर लिखने वाले हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1003 ईस्वी के अंदर भाद्रपद कृष्ण नवमी, और इसी दिन इनका क्या बढ़ता है? मेला भी बढ़ता है। और जन्म स्थान की अगर बात करें, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कौन सा इनका? ददरेवा। ददरेवा ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू। कहाँ पड़ता है? ददरेवा चूरू के अंदर ददरेवा पड़ता है। अब बात करें इनके पिता का नाम क्या था? पिता, तो पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। जेवर सिंह। और अब बात करें इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम क्या था? माता, तो माता का नाम क्या था? बात्सल। बात्सल देवी। बात्सल देवी क्या नाम था? बात्सल देवी। ये इनकी एक सामान्य सी जानकारी है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1003 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। इसी दिन इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और जन्म स्थान कौन सा है? तो जन्म स्थान कौन सा? ददरेवा। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू के अंदर। हमने बात की इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह या जोरावर सिंह। और माता का नाम क्या था? बात्सल देवी। अब बात करें जो जेवर सिंह थे, इनके दो पत्नियां थी। एक का नाम था बात्सल देवी जो गोगा जी महाराज की माता थी, और दूसरी का नाम क्या था? कांछल देवी, जो जिनके पुत्र कौन थे? अर्जुन और सर्जन, जो गोगो जी के मौसी के लड़के थे। क्योंकि जो कांछल देवी थी गोगो जी की क्या लगती थी? मौसी लगती थी। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली है। अब बात आगे की बात करें, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। आगे की बात करें तो इनके मौसेरे भाई कौन थे? मौसेरे भाई, तो मौसेरे भाई कौन थे? अर्जुन और अर्जुन और अर्जुन व सर्जन। और इनकी माता का नाम क्या था? कांसल देवी। कांसल देवी। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन और सर्जन के साथ गोगो जी का जमीनी विवाद था। क्या था? जमीनी विवाद था। अर्जुन और सर्जन उस टाइम पे चूरू जिले के डॉन हुआ करते थे। जैसे कॉलर वॉलर ऊपर करके चला करते थे कि इस जिले का हम लोग ही डॉन है। तो इन्होंने क्या किया कि गोगो जी की जमीन पर अवैध क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो गोगो जी ने इसका विरोध किया। और जो अर्जुन और सर्जन थे उस टाइम पर क्या था? एक मुस्लिम आक्रांता थे, महमूद गजनवी। कौन थे? महमूद, जिनकी बात आगे करने वाले हम लोग, गजनवी। तो अब अर्जुन और सर्जन की दुश्मनी थी गोगो जी से। और इस टाइम क्या था? जो महमूद गजनवी था ये कहाँ गया हुआ था? गुजरात सारनाथ मंदिर को लूटने के लिए गया हुआ था। तो अर्जुन और सर्जन ने क्या किया कि इसको इत्तला कर दिया। और कहाँ पर? जो सांचौर जालोर के अंदर, सांचौर जालोर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर क्या की अर्जुन और सर्जन ने? गोगो जी की गाय लूट ली और किसको सुपुर्द कर दी? महमूद गजनवी को। इसलिए ये जमीनी विवाद खड़ा हो गया। तो हमने बात की थी कि गुगु जी के दो विवाह हुए थे। प्रथम रानी का नाम मैंने बताया था सुरियल देवी, जो कजरीवन के राजा की, और कजरीवन कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर। और दूसरी रानी का नाम क्या था? केलम दे, जो बूढ़ोजी राठौड़ की बालिका थी, और कोलुमंड जोधपुर की थी। अब इन दोनों रानियों से गुगु जी महाराज को कुल कितने पुत्र प्राप्त हुए? तो कितने पुत्र प्राप्त हुए? 47 पुत्र प्राप्त हुए। कितने? 47 पुत्र। अब बात करें गुगु जी महाराज के गुरु की, तो गुरु जी महाराज के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ।
गोरखनाथ। इनको श्यामपों के अंदर सिद्धि प्राप्त थी। सिद्धि प्राप्त थी। ऐसा कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से गोगो जी महाराज का जन्म हुआ था, क्योंकि जो गोगो जी महाराज की माता थी बाछल देवी, वो इनकी शिष्य थी। किनकी? गुरु गोरखनाथ की शिष्य थी। अब बात करें सवारी की, गोगो जी महाराज की सवारी की बात करें तो इनकी सवारी कौन सी थी? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी, जिसको क्या कहते हैं? सॉरी, गोगा बप्पा। क्या कहते हैं? गोगा बप्पा। तो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? गोगा बप्पा। और गोगो जी के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोरखनाथ। इनको श्यामपों के अंदर सिद्धि प्राप्त थी और गोगो जी महाराज को भी श्यामपों के अंदर सिद्धि प्राप्त थी। अब बात करते हैं गोगो जी महाराज के उपनामों की। इनकी उपनाम की। तो गोगो जी महाराज का जो प्रथम उपनाम है वो क्या था? जाहर पीर। जाहर पीर। ये नाम किसने दिया? क्यों दिया? तो ये नाम दिया था महमूद गजनवी ने। किसने दिया था? महमूद गजनवी ने ये नाम दिया था, जिसका अर्थ क्या होता है? साक्षात देवता। साक्षात देवता। जाहर पीर की उपाधि गोगो जी को किसने दी थी? महमूद गजनवी, जिसका अर्थ क्या होता है? साक्षात देवता। क्योंकि जब गोगो जी और मोहम्मद गजनवी का युद्ध हुआ था, तब क्या हुआ था कि गोगो जी का सिर मोहम्मद गजनवी ने धड़ से अलग कर दिया था, और फिर भी धड़ के बल गोगो जी ने महमूद गजनवी का पीछा किया और अपनी गायों को छुटाया था। तो इसलिए महमूद गजनवी ने कहा था कि ये तो क्या है? साक्षात देवता है। क्या है? साक्षात देवता। इसलिए इन्होंने महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि दी थी? जाहिर पीर की उपाधि दी थी। तो एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जाहिर पीर की उपाधि गोगो जी को किसने दी थी? तो किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी। क्यों दी थी? मैंने ये आपको बता दिया है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साक्षात देवता। क्या होता है? साक्षात देवता। तो जाहिर पीर की उपाधि गोगा जी महाराज को किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी। अर्थ क्या था? साक्षात देवता। और क्या कहते हैं गोगो जी का उपनाम? और क्या है? राजा मांडुलिक। राजा मांडुलिक। एक तीसरा उपनाम क्या है? जिंदा जिंदा पीर। क्योंकि गोगा जी महाराज का सिर धड़ से अलग हो गया, फिर भी गोगा जी महाराज मोहम्मद गजनवी के आगे लड़ते रहे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जिंदा पीर भी कहते हैं। एक क्या कहते हैं? श्यामपों के देवता। श्यामपों के क्या कहते हैं? श्यामपों के देवता। और श्यामपों के देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनकी पत्नी, इनकी जो दूसरी पत्नी थी केलमदे, उनको किसी सर्प ने डस लिया था। जब इनका विवाह होने वाला था तब क्या हुआ? किसी सर्प ने केलमदे को डस लिया था। तो श्यामपों के जो देवता थे ताक्षस, राजा ताक्षस, उनसे लड़के उनको पराजित करके गोगो जी महाराज ने अपनी पत्नी केलमदे को क्या किया था? जीवित करवाया था। इसलिए इनको क्या कहते हैं? श्यामपों के देवता भी कहते हैं। तो हमसे ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि गोगो निम्न में से गोगो जी महाराज का उपनाम है। तो कुछ ऑप्शन अलग आएंगे और कुछ इनमें से आएंगे, और हमें इस एग्जाम के अंदर ये टिक करना है। अब गोगो जी महाराज के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं गोगो जी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ये एक बात तो हमें पता है कि सांप होता ही होता है। अब सांप की आकृति किस पे होती है? तो पत्थर की मूर्ति पर सांप की आकृति बनी हुई होती है। क्योंकि हमने देखा होगा, हम लोग गोगो जी महाराज से बहुत जुड़े हुए हैं, गोगो जी महाराज से बहुत हमारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग प्रतीक चिन्ह के बारे में तो क्वेश्चन गलत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बात करें छोटा मंदिर। क्या? छोटा मंदिर। छोटे मंदिर को क्या कहते हैं? थान। जो कहाँ पर बना हुआ होता है? खेजड़ी वृक्ष। एक कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव थान। क्या? कि जहाँ जिस जगह पर खेजड़ी है वहाँ पर गोगो जी का मंदिर होगा ही होगा, ऐसी कहावत है। अब बात करें गोगो जी महाराज की ध्वजा की। तो ध्वजा का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद। और गीत की बात करें तो गीत को क्या कहते हैं? छावली। क्या कहते हैं? छावली कहते हैं।
अब गोगो जी महाराज के पुजारी की बात करें तो पुजारी को कहते हैं चायल। क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। अब इनके दो मौसेरे भाई थे। कौन थे? मौसेरे भाई जो जुड़वा थे। कौन थे? अर्जुन और सर्जन, जिनकी माता का नाम क्या था? कात्सल देवी। क्या नाम था? कात्सल देवी। अब गोगो जी महाराज का जन्म मैंने आपको बताया था कि गुरु गोरखनाथ द्वारा दिए गए गूगल फल द्वारा हुआ था। इन्हीं की कृपा से गोगो जी महाराज का जन्म हुआ था। किनकी कृपा से? गुरु गोरखनाथ की। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? गोगो जी, क्योंकि इनकी माता थी बात्सल देवी, उनके द्वारा ये गूगल फल खाया गया, इसलिए इनका नाम इसी के आधार पर क्या रखा गया? गोगो जी रखा गया था। अब बात करें कि गोगो जी महाराज को दो रूपों के अंदर पूजा जाता है। कौन कौन से रूपों के अंदर पूजा जाता है? एक तो गोरक्षार्थ बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा की थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? गोरक्षार्थ। और दूसरा क्या है? श्यामों के देवता। अब इनको गोरक्षार्थ बोलते क्यों है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी जो मौसेरे भाई कौन थे? अर्जुन और सर्जन। कौन थे? अर्जुन और सर्जन। गोगो जी के साथ इनका क्या चल रहा था? जमीनी विवाद। क्या चल रहा था? जमीनी विवाद चल रहा था। इसके साथ? गोगो जी के साथ। और अर्जुन और सर्जन ने क्या क्या किनको बुलाया था? महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी को बुलाया था। अब इस समय ये जो महमूद गजनवी है ये कहाँ गया हुआ था? गुजरात गया हुआ था। कहाँ? गुजरात। और गुजरात के अंदर कहाँ किस लिए गया था? सारनाथ मंदिर को लूटने। किसको? सारनाथ मंदिर को लूटने वे गया हुआ था। तो अर्जुन और सर्जन ने क्या किया कि गोगो जी महाराज की क्या थी? गाय थी। क्या थी? गाय। इनको लूट लिया और कहाँ ले गए? सांचौर के अंदर ले गए। कहाँ ले गए? सांचौर जालोर के अंदर ले गए। और यहीं पर कौन आ गया? ये महमूद गजनवी कहाँ आ गया? सांचौर जालोर आ गया। और जब गोगो जी महाराज को ये पता लगा कि अर्जुन और सर्जन ने अपनी गाय लूट ली है, तो गोगो जी महाराज तुरंत कहाँ से? चूरू से कहाँ गए? सीधे सांचौर। ये गोगो जी महाराज कहाँ पहुँच गए? सीधे यहाँ पहुँच गए जालोर के अंदर। और क्या किया? महमूद गजनवी को ललकारा कि अपनी या तो मेरी गाय छोड़ दे वरना युद्ध के लिए तैयार है। तो महमूद गजनवी ने भी युद्ध को स्वीकार कर लिया और इनके अंदर भयंकर युद्ध हुआ। क्या हुआ? भयंकर युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के अंदर गोगो जी महाराज ने अर्जुन और सर्जन को तो क्या कर दिया? मृत्यु के घाट उतार दिया। क्या किया? मृत्यु के घाट उतार दिया। और अपनी गायों को महमूद गजनवी से क्या किया? आज़ाद करवा लिया। परंतु क्या हुआ कि महमूद गजनवी ने धोखे से क्या किया कि गोगो जी महाराज का सिर धड़ से क्या कर दिया? अलग कर दिया। फिर भी गोगो जी महाराज ने बिना सिर के भी लड़ते हुए, धड़ के बल लड़ते हुए महमूद गजनवी का पीछा किया। तो इस बात को देखते हुए महमूद गजनवी ने गोगो जी महाराज को कहा, जहार पीर की उपाधि दी जो मैंने आपको बताई थी कि ये तो साक्षात देवता है। और यहाँ से अपनी गाय गोगो जी महाराज ने क्या किया? छुड़ा ली। किन से? महमूद गजनवी से। तो अब बात करें कि गोगो जी महाराज का जो सिर था जो कहाँ पड़ा? सिर ये कहाँ पड़ा? ददरेवा के अंदर। जहाँ इनका मंदिर है ददरेवा के अंदर। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू के अंदर। कहाँ पड़ता है? चूरू के अंदर। जो यहाँ पर क्या है? गोगो जी महाराज की शीर्ष मेढ़ी है। शीर्ष मेढ़ी है। और जो गोगा जी महाराज का जो घोड़ा था, जो बप्पा गोगा बप्पा था, वो गोगा जी महाराज को कहाँ ले गया? इनकी एक मेढ़ी है धुर मेढ़ी, जहाँ गोगा जी महाराज का क्या पड़ा था? धड़ पड़ा था, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? धुर मेढ़ी। ये कहाँ थी? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। नौहर हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। जो इसको मुख्य मेढ़ी भी गोगा जी महाराज या गोगा मेढ़ी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोगा मेढ़ी। अब ये जितनी भी बातें मैं आपके सामने विस्तार से लिख दूंगा। और श्यामों के देवता क्यों कहते हैं इसके बारे में हम और चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि गोगा जी महाराज को गोरक्षार्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो रूपों के अंदर गोगा जी महाराज को पूजा जाता है। तो दूसरा रूप कौन सा है? श्यामों के देवता। तो गोगा जी महाराज का उस समय क्या हुआ था कि इनको श्यामों के देवता इसलिए कहते हैं कि इनका विवाह लगन हुआ था किनके साथ? केलमदे के साथ। किनके साथ? केलमदे के साथ। कहाँ पर?
कोलूमंड, कोलूमंड जोधपुर के अंदर, जोधपुर में। अब गोगा जी महाराज बहुत खुश थे, शॉपिंग के अंदर लगे हुए थे गोगा जी महाराज, तो बावले से हो गए थे किलमदे के चक्कर में और शॉपिंग के अंदर लगे। यहाँ किलमदे भी बहुत खुश थी, ये गई थी एक बाग के अंदर, गई थी बगीचे के अंदर, और बगीचे के अंदर क्या हुआ कि एक नाग ने किलमदे को क्या हुआ, डस लिया। ये खबर किसको मिली, गोगो जी को। गोगो जी महाराज यहाँ थे, कहाँ पर, जयपुर के अंदर, यहाँ पे सीधे यहाँ जोधपुर से खबर गई कहाँ, जयपुर के अंदर खबर गई, और गोगा जी महाराज सीधे यहाँ से इन्होंने क्या पकड़ी, ट्रेन पकड़ी और सीधे कहाँ पहुँच गए, कोलूमंड पहुँच गए। सीधे ट्रेन पकड़ी और कहाँ पहुँचे, कोलूमंड पहुँचे, और अपने ससुराल वालों को कहा कि क्या बात हुई, तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ कि एक नाग था जिसने किलमदे को डस लिया। अब गोगो जी, आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी की पत्नी को या आप लोगों की पत्नी को किसी कोई नुकसान पहुँचा दे तो आप लोग जानते हैं आप क्या करने वाले हो। तो गोगो जी महाराज ने तुरंत ससुराल वालों को कहा कि जल्दी से जाओ और नेताजी का तेल लेके आओ, सोयाबीन वाला नेताजी का तेल लेके आओ। और गोगा जी महाराज ने यहाँ पर क्या लगाई, एक भट्टी लगाई, ऐसे भट्टी लगाई और इसके अंदर ऐसे तेल भर दिया और गर्म किया। और गोगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु गोरखनाथ को श्यामपुर के अंदर सिद्धि प्राप्त थी और उन्हीं के शिष्य कौन थे, गोगो जी महाराज थे, तो निश्चित सी बात है कि इनको भी श्यामपुर के अंदर सिद्धि प्राप्त थी। तो गोगो जी महाराज क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे गोगो जी महाराज बैठ गए, ये गोगो जी महाराज यहाँ पर बैठ गए और यहाँ पर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। और कोलूमंड के जितने भी सांप थे वो अपने आप इस मंत्रोच्चारण से प्रभावित होकर आ रहे थे और इस कढ़ाई के अंदर ऐसे ऐसे सांप आ रहे थे और कढ़ाई के अंदर ऐसे भुने जा रहे थे। यह दृश्य देख कर जो नागों के देवता थे, कौन, नागों के देवता कौन थे, ताक्षस राजा ताक्षस, ये बहुत चिंतित हो उठे और ये सीधे कहाँ आए, गोगो जी महाराज के पास आए और कहा कि हमें क्षमा कीजिए। तो गोगो जी महाराज ने किया कि क्षमा से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो मेरी पत्नी जिंदा चाहिए। तो ताक्षस राजा ने कहा, क्या कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, कि ऐसा संभव नहीं है। तो गोगा जी महाराज ने कहा कि संभव नहीं है तो इस घटना का विकराल रूप सहन करने के लिए तैयार रहे। तो फिर क्या किया, राजा ताक्षस ने जिस सर्प ने किलमदे को डसा था उसका जहर राजा ताक्षस ने अपने मुंह से चूसा और रानी किलमदे को जीवित करवाया। इसलिए गोगो जी महाराज को क्या कहते हैं, श्यामपुर के देवता भी कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी विस्तार से आप लोगों के सामने मैं लिख दूंगा ये सब चीज़ें। तो मैंने आपको बताया था कि गोगो जी महाराज को 2 रूपों के अंदर पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है ये आपको मैंने एक चित्र के माध्यम से बोर्ड के ऊपर ऐसे बना के बताया था। तो मैंने कहा था कि ऐसे अब आपको नोट्स के रूप में बोर्ड के ऊपर पूरा व्याख्या कैसी की थी वैसे लिख देता हूँ। तो गोगो जी महाराज ने नागों के देव का नाम क्या था, ताक्षक, उनको पराजित करके अपनी पत्नी का नाम क्या था, किलमदे को पुनः जीवित करवाया। उसके बाद मैंने बताया था कि गोगो जी महाराज को गोरक्षार्थ भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके 2 मौसेरे भाई थे, उनका नाम क्या था, अर्जुन और सर्जन। क्या नाम था, अर्जुन और सर्जन। उनसे गोगो जी महाराज का क्या था, जमीनी विवाद। और अर्जुन और सर्जन ने किसको आमंत्रित किया था, तो किसको किया था, महमूद गजनवी को। किसको, महमूद गजनवी, तो जो उस टाइम कहाँ पर था, सारनाथ मंदिर को लूटने के लिए गया हुआ था। सारनाथ कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। तो कहाँ आमंत्रित किया, सांचौर जालोर नामक स्थान पर। कहाँ, सांचौर जालोर नामक स्थान पर। यहाँ पर गुगो जी, अर्जुन सर्जन व महमूद गजनवी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गुगो जी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए महमूद गजनवी से अपनी गायों को आज़ाद करवाया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या हुआ कि गोगो जी महाराज गोरक्षा करते हुए गोगो जी किसके सामने, गजनवी के सामने वीरगति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। इसी स्थान पे गजनवी ने क्या किया था कि धोखे से गोगो जी महाराज का सिर था वो धड़ से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। तो वीरगति को गोगो जी महाराज प्राप्त हो गए। तो अब इस युद्ध का वर्णन कौन करता है, आप लोग तो बोल दोगे मेरे को कि सर तो ऐसे फेंक रहे हैं, कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। तो एक कवि थे, कवि का नाम क्या था, मैं है, और इनका एक ग्रंथ है रावसाल। कौन सा, रावसाल। इस ग्रंथ के अंदर गोगो जी महाराज और महमूद गजनवी के जो मध्य युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। तो
कौन कवि का नाम क्या था? मेह, और उसके ग्रंथ का नाम क्या था? रावसाल। तो एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आ सकता है कि गोगोजी महाराज व महमूद गजनवी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में वह किसने किया है? तो किसने किया? मेह ने, कवि मेह ने। और ग्रंथ का नाम क्या है? रावसाल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। तो गोगोजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए तो महमूद गजनवी ने गोगोजी महाराज का सिर क्या करता है? धड़ से अलग। तो जो गोगोजी महाराज का जो सिर था, कौन सिर धड़ से अलग होगा, कहाँ पड़ा? यह पड़ा ददरेवा चूरू। तो यहाँ पर इनका सिर पड़ने से, तो यहाँ पर इनकी मीडी है शीर्ष मीडी, क्योंकि यहाँ पर इनका क्या पड़ा था? शीर्ष। ये कहाँ पड़ता है? ददरेवा। ददरेवा, ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू के अंदर। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू के अंदर। और इनका जो धड़ था वो कहाँ पड़ा? वहां पर एक मेडी दूसरी है धुरमेडी, उसको क्या बोलते हैं? धुरमेडी, क्योंकि यहाँ पर गोगोजी महाराज का क्या पड़ा था? धड़ पड़ा था, इसलिए इस मेडी का नाम क्या हो गया? धुरमेडी। और इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य मेडी या गोगा मेडी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोगा, गोगा मेडी। और ये कहाँ पर है? नौहर तहसील है, नौहर तहसील। और जिला कौन सा पड़ता है? हनुमानगढ़। कौन सा पड़ता है? हनुमानगढ़। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गोगोजी महाराज की शीर्ष मेडी कौन से स्थान पर स्थित है? तो कौन से स्थान पर? ददरेवा। कहाँ पड़ता है? चूरू के अंदर। और एग्जाम के अंदर ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि गोगोजी महाराज की मुख्य मेडी या धुर मेडी कौन से स्थान पर स्थित है? तो कौन से स्थान पर? नौहर। यह तहसील है हनुमानगढ़ की, और जिला कौन सा पड़ता है? हनुमानगढ़। और इसी स्थान पर गोगोजी महाराज का क्या लगता है? मेला लगता है। और कब लगता है मेला? तो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इनसे एक दिन पहले मेला किसका लगता है? मेहजी मंगलिया का इनसे एक दिन पहले मेला लगता है, वो भी पीरों के अंदर पूजे जाते हैं। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं गोगोजी महाराज के मंदिर के बारे में, थोड़ी मंदिर की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो धुरमेडी है इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके निर्माणकर्ता कौन है? आधुनिक निर्माणकर्ता कौन है? तो बात करते हैं गोगोजी महाराज के मंदिर की। तो हमने देखा है गोगोजी महाराज का मंदिर इस प्रकार का होता है। ये कौन सी मेडी है? धुरमेडी। कौन सी मेडी है? धुरमेडी, या इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? गोगा, गोगा मेडी। क्या कहते हैं? गोगा मेडी। इसके अंदर यहाँ पर गोगोजी महाराज का क्या है? इसे चित्र बना हुआ है इस प्रकार से। ये गोगोजी महाराज है और इसके हाथों में से सांप है, क्योंकि हमने देखा था कि गोगोजी महाराज का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? पत्थर पर सांप का चित्र इस प्रकार से। और इसकी आकृति कैसी है? आकृति, मेडी की आकृति कैसी है? मकबरे नुमा, मकबरे नुमा। अब आप लोग कहोगे कि मकबरे नुमा क्यों? क्योंकि गोगोजी महाराज तो हिंदू थे, तो इसका जो निर्माण था, मेडी का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक क्या थे? मुस्लिम आक्रांता थे। तो इन्होंने क्या किया कि मेडी का जो ये आकृति थी, ये मकबरे नुमा यानी मस्जिद के आकार की मेडी बनवाई थी। और बात करें तो इसके ऊपर है ना, यहाँ ऊपर की तरफ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस ऊपर की तरफ? बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुभ होना, शुभ होना। ये किसने लिखवाया था? महमूद गजनवी ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? गजनवी ने। तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत से बनते हैं कि गोगा मेडी की आकृति कैसी है? तो मकबरे नुमा। और निर्माण किसने करवाया सर्वप्रथम? तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और गोगा मेडी के शीर्ष पर क्या लिखा हुआ है? तो क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह, जिसका अर्थ क्या होता है? शुभ होना। और आधुनिक निर्माता की बात करें, आधुनिक निर्माता, तो गोगा मेडी का आधुनिक निर्माता कौन है? बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के शासक या महाराजा
कौन से? राव गंगा सिंह, गंगा सिंह। तो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि गोगा मेडी के आधुनिक निर्माता कौन है? तो कौन है? महाराजा गंगा सिंह। अब बात करें कि जो गोगा जी महाराज के इस मंदिर के अंदर जो पुजारी बैठते हैं, कौन पुजारी बैठते हैं, उनको क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। क्या कहते हैं? चायल। अब 12 महीने हम लोग जानते हैं कि 12 महीने गोगा मेडी के अंदर पूजा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 11 महीने तो क्या मुस्लिम पुजारी बैठता है, और 1 महीने कौन बैठता है? हिंदू पुजारी। अब हिंदू पुजारी कौन सा बैठता है, किस जाति का बैठता है, इसके बारे में हमें चर्चा करें। तो 1 महीने कौन सा बैठता है? मेहर जाति का पुजारी बैठता है, जो कौन सा होता है? मेघवाल। क्या होता है? मेघवाल जाति का। और इसको क्या कहते हैं? भोपा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोपा कहते हैं। और यहाँ 11 महीने मुस्लिम पुजारी बैठता है। तो मुस्लिम पुजारी के अंदर कौन सी जाति का बैठता है? तो कायम खानी जाति का। कौन सी का? कायम खानी का। अब 11 महीने मुस्लिम पुजारी क्यों बैठता है, इससे क्या मतलब है? तो फिरोज शाह तुगलक ये एक मुस्लिम आक्रांता था। तो इसने क्या किया कि गोगोजी का एक वंशज था जिसका नाम क्या था? करम सिंह चौहान। तो इस करम सिंह चौहान का फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवा दिया था? धर्म परिवर्तन करवा दिया था। क्या करवा दिया था? धर्म परिवर्तन करवा दिया था। और इसका नाम क्या रख दिया था? कायम खां। क्या नाम रख दिया था? कायम खां। अब धर्म परिवर्तन करवाने की वजह से यहाँ पर 11 महीने कौन सी जाति का पुजारी बैठता है? तो कायम खानी जाति का पुजारी बैठता है। मुख्य तथ्य यही है। ठीक है। तो अब बात करें कि गोगोजी महाराज की ओल्डी से मतलब क्या है? कच्चा मंदिर। क्या? कच्चा मंदिर। तो कहाँ पर है कच्चा मंदिर? सांचौर जालौर, जहाँ पर महमूद गजनवी ने गोगोजी महाराज की क्या लूटी थी? गाय लूटी थी। ये वही स्टार है, सांचौर जालौर। निर्माण किसने करवाया था इस मंदिर का? तो उसका नाम क्या? राजाराम कुम्हार। क्या नाम है? राजाराम कुम्हार। तो एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोगोजी महाराज की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ? सांचौर जालौर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो क्या है? राजाराम कुम्हार। अब बात करते हैं गोगोजी महाराज की शीर्ष मेढ़ी, जहाँ गोगोजी महाराज का सिर पड़ा था। तो कहाँ पर है? ददरेवा चूरू के अंदर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब बात करते हैं कि इस स्थान पर और क्या क्या स्थित है। तो यहाँ पर और क्या स्थित है? इस स्थान पर गोगा बप्पा, जो गोगोजी महाराज की घोड़ी का नाम था, जो घोड़ी कैसी थी? नीली का क्या बना हुआ है? अस्तबल, यानी इसकी प्रतिभा बनी हुई है। और इसी स्थान पर गोरखनाथ जी की प्रतिमा स्थित है, जो गोगोजी महाराज के क्या थे? गुरु थे। और बात करें तो गोगोजी महाराज की घोड़ी पर स्थित स्वार प्रतिमा भी यहाँ पर स्थित है। कौन सी घोड़ी पर? नीली घोड़ी पर। कौन सी पर? नीली घोड़ी पर। इसका नाम क्या था? गोगा बप्पा। और क्या यहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर स्थित है गोरखाना तालाब इसी स्थान पर स्थित है। तो एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है कि गोरखाना तालाब कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ? शीर्ष मेढ़ी। कहाँ? ददरेवा चूरू। यहाँ की एक मान्यता है। क्या मान्यता है? कि अगर किसी को सांप ढस ले तो इस स्थान की, कौन से स्थान की? गोरखाना स्थान की मिट्टी उस स्थान पर अगर लगा दी जाए तो सांप का जो जहर है अपने आप निकल जाता है। तो ये प्रमुख बातें कौन से स्थान की है? शीर्ष मेढ़ी की। और शीर्ष मेढ़ी कहाँ पड़ती है? ददरेवा चूरू के अंदर पड़ती है। अब बात करें कि गोगोजी महाराज की राजस्थान से बाहर मान्यता कहाँ कहाँ पर है? तो कहाँ कहाँ पर है? हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। कहाँ कहाँ पर है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करें गुजरात के अंदर, क्योंकि गोगोजी महाराज की गुजरात के अंदर भी बहुत मान्यता है। तो जो रेबारी जाति के लोग होते हैं, जो ऊँट प्रजापालक जो जाति होती है, उसको क्या कहते हैं? रेबारी जाति, या इसी को क्या कहते हैं? रायका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रायका जाति भी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? गोगोजी महाराज को गोगा महाराज के नाम से ये बुलाते हैं। अब बात करते हैं कि गोगोजी महाराज का जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? डेरू।
कौन सा है? डेरू, जो किसका बना होता है? आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। किसकी लकड़ी का बना हुआ होता है? आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। अब बात करें गोगो जी महाराज की जाति कौन सी है, तो गोगो जी महाराज की जाति मैंने वैसे आपको बता दी थी, फिर से बता रहा हूँ, राजपूत। और गोत्र कौन सी है? चौहान। अब बात करें गोगा राखड़ी की, किसकी? गोगा राखड़ी की। अब गोगा राखड़ी क्या होती है कि एक धागा होता है, तो किसान क्या करता है? अच्छी फसल की कामना हेतु गोगा जी के नाम से वो धागा अपने हल या जो भी फसल उत्पादन करने के लिए जो औजार होते हैं उस पर बांधते हैं, उसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। तो ये हमारा गोगा जी महाराज का परिचय, जन्म स्थान और युद्ध के वर्णन, जो भी प्रमुख बातें थी वो पूरी भी बोले गोगा जी महाराज की जय। अब बात करते हैं केसरिया कंवर जी की, क्योंकि हमने गोगा जी महाराज का जब मेला बढ़ता है तो बहुत बार नाम सुना है, जयकार लगाते कि बोलिए केसरिया कंवर की जय, इस प्रकार से। तो ये थे कौन केसरिया कंवर जी? मैंने आपको पहले बताया था कि गोगा जी महाराज के पुत्र कितने थे, तो 47 पुत्र थे। कितने पुत्र? और 52 भतीजे भी थे। तो गोगा जी महाराज को ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो केसरिया कंवर जी क्या थे? गोगा जी महाराज के बड़े पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? बड़े पुत्र। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो इनका मंदिर बना हुआ है खेजड़ी वृक्ष के नीचे ध्वजा युक्त। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे ध्वजा युक्त। इनको भी क्या कहते हैं? श्यापों के देवता। क्या कहते हैं? श्यापों के देवता। जो मंदिर में इनके पुजारी बैठता है उनको क्या कहते हैं? बोपा। क्या कहते हैं? बोपा। और जब किसी व्यक्ति को सांप ढस लेता है तो ये बोपा क्या करता है कि जिस स्थान पे सांप डसता है उस स्थान से अपने मुख से जहर को चूसकर बाहर निकालता है, शरीर से बाहर निकालता है। अब बात करें कि इनकी पूजा स्थल कहाँ पर है? क्या पूजा स्थल? तो कहाँ पर है? एक तो दुधरेवा चुरू, जहाँ पर गोगो जी महाराज की शीर्ष भी बनी हुई है। और दूसरा स्थान कहाँ पर है? ब्रहासर। ब्रहासर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ के अंदर। अब बात करें इनका मेला कब बढ़ता है, तो इनका मेला कब बढ़ता है? गोगो जी महाराज के एक दिन पहले, यानी इसी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इसी दिन मेहाजी मांगल्या का मेला भी बढ़ता है और इसी दिन हम कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं। कौन सी जन्माष्टमी मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये कौन सा हो गया? केसरिया कंवर जी हो गया। ठीक है, अब हमने 2 पीरों की बात कर ली है, रामसा पीर की और गोगो जी महाराज की। अब बात करते तीसरे पीर की, जिनका नाम क्या था? मेयाजी मांगलिया। क्या नाम था? मेयाजी मांगलिया। तो इनका जन्म स्थान और पूजा स्थान एक ही स्थान पर था, तो वो कौन सा था? बापनी गांव। कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर। और इनके जन्म स्थान की बात करें या जन्म कब हुआ था तो निश्चित नहीं है, पर बोलते हैं कि 14वीं सदी के अंदर का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि ये किस राजा के समकालीन थे, तो कौन से राजा के समकालीन थे? ये थे राऊ चूड़ा के समकालीन, जो कहाँ के थे? जोधपुर के थे। कहाँ के थे? जोधपुर के थे। कौन? राऊ चूड़ा। अब बात करते हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल राव सांकला। क्या नाम था? गोपाल राव सांकला। और अब इनकी गोत्र की बात करते हैं, इनकी गोत्र कौन सी थी? सांकला। कौन सी गोत्र थी? सांकला। और जाति की बात करो, जाति कौन सी है? राजपूत। अब आप का क्वेश्चन यहाँ से एक ये बनता होगा कि सर आप बोल रहे हो कि इसकी जाति है सांकला, सॉरी गोत्र है सांकला, और यहाँ पर आपने लिख रखा है मांगलिया, तो इसका चक्कर क्या है? तो इसका चक्कर यही है कि जो मेहाजी थे वो अपने घर पे ना रहते हुए ज़्यादा अपने ननिहाल रहते थे, और जो ननिहाल के जो लोग थे उनकी गोत्र क्या थी? मांगलिया थी। क्या थी? मांगलिया। इसी वजह से मेहाजी ने अपने नाम के आगे कौन सा नाम लगाना स्टार्ट कर दिया, या कौन सी गोत्र? तो वो थी मांगलिया, जो इनके ननिहाल के जो नाना वगैरह थे उनकी गोत्र थी। ठीक है, समझ आ गया होगा था। अब बात करें राजस्थान इतिहास के जनक जेम्स टोंड की, तो जेम्स टोंड ने क्या कहा था कि मेहाजी का जो गोत्र है वो कौन सा है? पंवार गोत्र है। कौन सा गोत्र है? पंवार। तो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेम्स टोंड के अनुसार मेहाजी का गोत्र कौन सा था, तो कौन सा है? पंवार। बाकी किसी भी इतिहासकार ने इनका गोत्र पंवार नहीं बताया, सभी ने कौन सा गोत्र बताया है? सांकला। कौन सा गोत्र बताया है? सांकला। और जाति कौन सी बताई है? राजपूत। ठीक है,
अब बात करें कि ये किस प्रकार से ये पीर के रूप में पूजे गए या लोक देवता के रूप में पूजे गए। तो जैसलमेर के एक शासक थे, उनका नाम क्या था? रणकदेव बाठी। क्या नाम था? रणकदेव बाठी। उनके सामने ये गौरक्षा करते हुए वीरगति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब बात करें कि इनकी सवारी कौन सी है, तो इनकी सवारी है घोड़ा। हमने पहले गोगो जी की बात की तो उनकी थी नीली घोड़ी, और इनकी बात करें इनका क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा, मेल। और घोड़े का नाम क्या है? किरड़ काबरा। क्या नाम है? किरड़ काबरा। तो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या है या सवारी का नाम क्या है? तो क्या है? किरड़ काबरा। और इनका मेला कब बढ़ता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पहले मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। इसी दिन किसका मेला बढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इसी दिन और केसरिया कंवर जी का मेला भी बढ़ता है। अब बात करें कि इनका जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है? मांगलिया जाति का। कौन सी जाति का? मांगलिया राजपूत जाति का। और इनकी बात करें तो इनकी क्या तो नहीं होती है? वंशवृद्धि नहीं होती है। जो ये पुजारी होते हैं इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। तो ये सिर्फ गोद लेके ही अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमने तीसरे पीर मेहर जी मांगलिया की बात कर लिया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।